हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिलाजीत के बारे में। जी हाँ, शिलाजीत आयुर्वेद के अंदर महर्षि चरक के द्वारा डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ एक ऐसा रसायन है जिसके बेनिफिट्स हम सभी को पता होने चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये आखिर हमारे शरीर के अंदर करता क्या ये है क्या, और इसको सही तरीके से ऑब्टेन करके इसका सही तरीके से सही विधि से इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, ताकि हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स को जान सकें। साथ ही साथ शिलाजीत के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जिनकी जानकारी आम जनता को है। आज इसकी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए। इसके कुछ रेयर बेनिफिट्स भी हैं जो आयुर्वेद के अंदर लिखित हैं, मेंशन्ड हैं। तो उन इस्तेमाल को जानने के बाद अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो शिलाजीत के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ह्यूमन को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद में शिलाजीत को एक ऐसी दवाई कहा गया है जिसको कहा जाता है रामबाण, यानी कि इस रसायन के सही इस्तेमाल से आप अपने शरीर के ऐसे रोगों से बच सकते हैं या उन रोग को आप ठीक कर सकते हैं जिन रोगों का आम तरीके से ठीक होने की संभावना ना के बराबर होती है। चाहे हम बात करें प्री डायबिटिक की, डायबिटीज़ की, एजिंग की, ओबेसिटी की, किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हों या आपको मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हों, इन सारे इश्यूज़ में शिलाजीत ने बहुत ही पोटेंशियल सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स शो किए हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ज़रूरी है कि शिलाजीत आखिर है क्या। तो शिलाजीत को अगर हम जानें तो शिलाजीत प्रकृति, माँ प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा पत्थर है। जब चट्टानें गर्मी से पिघलती हैं तो उनके अंदर, मिट्टी के अंदर आपका ये रसायन स्रवित होकर जमा होता है, और इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको रॉक के फॉर्म में, यानी कि पत्थर के फॉर्म में इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मेटल्स भी होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। जैसे कि नेचुरल फॉर्म में इस पत्थर के अंदर, इस शिलाजीत के अंदर लेड होता है, मर्क्यूरी होता है, आर्सेनिक होता है। तो हमें इनको रिमूव करके, यानी कि आपको उस शिलाजीत को शुद्धिकरण करके ही आपको उसको अपने इस्तेमाल में लाना है, अपने प्रयोग में लाना है। या तो आप इसका ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं या आप इसका रेजिन इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा हाइप है, या इस कहें कि इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये मिनरल्स का और धातुओं का भंडार है। इसके अंदर कई ऐसे एसिड्स होते हैं लाइक फ्यूमिक एसिड। इसके अंदर कई ऐसे रसायन, कई ऐसे मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। जो शिलाजीत है इसे कहा जाता है कि ये सिर्फ आपके ब्लड तक नहीं, ये आपके ब्लड, आपकी मसल्स, आपके बोन मैरो, आपका स्पर्म काउंट, और अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये वहाँ से आपके शरीर की, आपके चेहरे की जो आभा है वहाँ तक ये अपना इफेक्ट दिखाता है। अब जानते हैं कि इसको ऑब्टेन किया कैसे जाता है। तो इसको ऑब्टेन करने के दो तरीके हैं। जैसे प्रकृति ने इसको दिया आपको रॉक सॉल्ट के फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं, इस रॉक सॉल्ट का आप शुद्धिकरण करते हैं, यानी कि आप इसे प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के लिए या तो आप त्रिफला का, आप इसका 3 गुनी मात्रा का आप त्रिफला का एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें इसको डालते हैं, फिल्टर करते हैं। उसके बाद आप इसको अग्नि के द्वारा या आप इसको सूर्य की गर्मी के द्वारा इसको आप पकाते हैं, जिसके बाद आपको शिलाजीत जो है वो ऑब्टेन होता है। दूसरा तरीका है कि आप इसको गौमूत्र में भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं आपके शिलाजीत को पाने के। अब बात करते हैं कि शिलाजीत कितने प्रकार का होता है। तो प्रकृति आपको 4 तरीके के अलग अलग शिलाजीत देती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के रॉक से या किस तरीके की चट्टानों से ये निकल के प्राप्त हो रहा है। तो एक होता है आपका स्वर्ण शिलाजीत, एक होता है लौह यानी कि लोहा, लौह शिलाजीत, एक होता है आपका रजत यानी कि चांदी शिलाजीत, और एक होता है आपका ताम्र यानी कि तांबा शिलाजीत। इन सभी में से आपका जो ताम्र शिलाजीत है वो माना जाता है कि उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है ठंडा करने की प्रकृति, यानी कि वो जब आप शरीर में लेंगे तो आपको इतनी उष्ण गर्मी नहीं पैदा होगी। लेकिन जो आपका स्वर्ण, लौह और रजत शिलाजीत है, इनकी प्रकृति होती है ये बहुत ही गर्म तासीर के होते हैं, यानी कि अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में उष्ण यानी कि गर्मी बढ़ती है। इन सभी में से जो हमारा लौह शिलाजीत है उसे सबसे बेस्ट शिलाजीत माना जाता है। शिलाजीत की अगर बात करें तो शिलाजीत में आप कहाँ कहाँ से आप इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट शिलाजीत है माना जाता है कि पाकिस्तान से जो आपका शिलाजीत निकलता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का शिलाजीत है। अगर उस
पाकिस्तान के जो रॉक्स हैं, अगर आप उनसे अगर आप शिलाजीत की प्योरीफिकेशन करते हैं तो उसमें आपका 15 to 20% तक का आप शिलाजीत के रेजिन्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुमाऊं रीजन में पिथौरागढ़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स टू गेट द शिलाजीत। यहाँ की प्रकृति में यानी कि यहाँ के चट्टानों से भी आपका शिलाजीत श्रवित होता है। उसके अलावा बात करें तो नेपाल से भी आप शिलाजीत ऑब्टेन कर सकते हैं। और लास्टली चाइना भी आपका शिलाजीत का प्रोड्यूसर है, यानी कि वहाँ की ज्योग्राफी में भी आपका शिलाजीत का प्रोडक्शन होता है। मार्केट में अगर हम देखें तो 90 to 95% ऑफ शिलाजीत जो आता है वो आपका चाइना से ही हमें प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं कि शिलाजीत जो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, शिलाजीत की अगर हम देखें तो इसका विकृत रूप मार्केट में है, यानी कि इसको ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेल्स जो हैं वो अपनी फर्टिलिटी को, अपनी आप कह सकते हैं कि अपनी शारीरिक क्षमता को, अपने वाइगर को, यानी कि अपनी मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है, शिलाजीत जो है वो धातुओं का भंडार है, मिनरल्स का भंडार है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ब्लड, मसल्स, बोन मैरो और उसके बाद आपका स्पर्म, यहाँ तक का ही अपने बेनिफिट्स दिखाता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका पहला बेनिफिट, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट बेनिफिट इट इज़ एंटी एजिंग। यानी कि अगर शिलाजीत का आप सही विधि से, एक सही नियम से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सेलुलर जो आपका रिकवरी होती है उसको फास्ट करता है और आपकी जो एजिंग होती है उसको स्लो करता है। ठीक है, तो ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रख के चलता है। सेकेंड चीज़ ये है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे रसायन है, कुछ, क्योंकि ये आयुर्वेद में इसको रसायन कहा है महर्षि चरक ने। तो इसके अंदर जो एसिड्स होते हैं वो इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से आप इसको अपने शरीर में अगर यूज़ करते हैं तो कहीं भी अगर कोई भी इन्फ्लामेशन है, कोई भी अगर आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, ये उसे कंट्रोल करता है और आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपको एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, यानी कि लौह आयरन की कमी की वजह से अगर आपको एनीमिया है, जिस कारण आपको हमेशा कंसिस्टेंटली आपको फटीग रहता है, आपको थकावट महसूस होती है, तो उस थकावट में बहुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा अगर आप शिलाजीत का सेवन नियमित रूप से करते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर बेनिफिट है, बट इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड कि इसका इस्तेमाल आप अपने लीवर के कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, ये रिपोर्ट किया गया है कि अगर शिलाजीत का इस्तेमाल आप एक लीवर कैंसर पेशेंट को देते हैं तो ये लीवर की जो कैंसर सेल्स हैं